सांच आप कहते हैं कि इंद्रियों की पकड़ में जो नहीं आता वही अविनाशी है, और सुबह कहीं चारों तरफ वही है, उसका स्पर्श करें, उसे सुने। क्या इन दोनों बातों में विरोध, कंट्रडिक्शन नहीं है? इंद्रियों की पकड़ में जो नहीं आता वही अविनाशी है। सांच मैं कहता हूँ सुबह आपसे पकड़ के उसका स्पर्श करें, अविनाशी। तो मेरा अर्थ ये नहीं, सुबह चारों तरफ वही इंद्रियों से तो जिसका स्पर्श होगा वो विनाशी ही होगा। इन दोनों बात, लेकिन और भी गहरा स्पर्श से जो इंद्रियों से नहीं होता, अंतःस्थल से होता है, उसे सुने। इंद्रियों की पकड़ में जो नहीं आता, या मैं कहता हूँ उसे देखें। मैं कहूँ देखना और सुनना इंद्रियों की बात नहीं करनी। तो मेरा ऐसा भी सुनना है जो इंद्रियों के बिना इंद्रियों से होता है, और ऐसा भी देखना है वो बिना आंखों के बिना भीतर ही, लेकिन और भी भीतर सुनने, देखने और स्पर्श करने की बात अंतःस्थल से होता है। और यदि उसका अनुभव शुरू हो जाए तो फिर वो जो विनाश दिखाई देखे चारों ओर, उसके भीतर भी अविनाश। तो वो देखना और सुनना इंद्रियों की बात नहीं। ऐसा भी सुनना है जो इंद्रियों के बिना भीतर ही होता है, और ऐसा भी दिखाई पड़ता है आंखों के बिना भीतर ही होता है, और दिखाई पड़े भीतर सुनने, देखने और स्पर्श करने की धर्म की सारी भाषा ही कंट्रडिक्शन। और यदि उसका अनुभव शुरू हो जाए का कारण है तो फिर वो जो विनाशी दिखाई पड़ता है चारों ओर, उसके भीतर भी अविनाशी का सूत्र। वो भाषा उसके लिए बनाई नहीं गई है जिसके लिए हमें उसका उपयोग करना पड़ता है। स्पर्श तो बनाया गया है इंद्री के अनुभव के लिए पड़ता है, लेकिन उसका उपयोग करना पड़ता है अतीन्द्रिय अनुभव के लिए भी। धर्म की दर्शन तो बनाया गया है आंख के उपयोग के लिए, लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु दर्शन, क्योंकि हमें जिस भाषा का उपयोग करना पड़ता है वो भाषा उसके लिए बनाई नहीं गई है जिसके लिए जो भी हमारे पास शब्द है, जो भी भाषा है, वो सब इंद्रिय के लिए तो बनाया गया है, इंद्रिय के अनुभव। और जिस समाधि की ओर हम कदम रखना चाहते हैं वो इंद्रिय अनुभव के लिए भी। भाषा इंद्रिय दर्शन तो बनाया गया अतीन्द्रिय का उपयोग के लिए। निश्चित ही विरोध दर्शन तो आंख का कोई लेना देना नहीं। जिस भाषा में हम कह रहे हैं वो भाषा ही, जो भी हमारे पास शब्द है, जो भी भाषा है, वो सब इंद्रिय के लिए है। और लेकिन अगर इतना समझ में आ जाए तो समाधि की ओर हम कदम रखना चाहते हैं वो अतीन्द्रिय है। भाषा इंद्रियों के इशारे को अगर जोर से पकड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इशारा विरोध माने के लिए चांद की तरफ मैंने उंगली उठाई और कहा कि ये चांद है। आप जिस भाषा में हम कह रहे हैं वो भाषा ही चांद यहाँ का नहीं है, जिससे कहना चाहिए मेरी उंगली में चांद नहीं है, लेकिन उंगली का चांद से कुछ लेना देना भी नहीं। ध्यान रखें कि भाषा केवल इशारा है। उंगली और चांद के बीच किसी तरह का इशारे को अगर बहुत जोर से पकड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाए। फिर भी अगर मेरी उंगली को छोड़कर आपकी आंख चांद की तरफ मैंने उंगली उठाई और कहा ये चांद है, आप चाहें तो मेरी उंगली, अगर आप उंगली को भी जोर से चांद यहाँ कहाँ है, और कहने लगे कि मेरी उंगली को बताकर तो कहा था कि चांद है, कहाँ है चांद? उंगली का चांद से कुछ लेना देना भी नहीं, तो कठिनाई होगी। सब उंगली और चांद के बीच किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं। वाणी फिर भी अगर मेरी उंगली को छोड़कर आपकी आंखें चांद की तरफ उठ, लेकिन अगर वाणी को पकड़ उंगली चांद को बता, मौन की कोई खबर न मिले। लेकिन अगर आप उंगली को ही जो पकड़ लें, शब्द की तरफ आंख न उठे और कहने लगे कि कहता उंगली को बताकर तो कहा था चांद नहीं है, कहाँ है चांद? कहता हूँ सुने होगी, फिर भी सुनने को वहाँ कोई शब्द नहीं। सब कहता हूँ देखे, इशारा भी आंखों का वहाँ कोई उपयोग नहीं। वाणी मौन की इशारे को समझाया बन सकती और यात्रा कर, लेकिन अगर वाणी को पकड़ा एक दूसरे मौन की कोई खबर नहीं। पुराने संन्यास और अगर नौ संन्यास पकड़ा तो शब्द की तरफ आंख न उठेगी। कहता हूँ स्पर्श, और फिर भी प्रयोजन नहीं है स्पर्श से। कहता हूँ सुने, फिर भी सुनने को वहां कोई फर्क नहीं। कहता हूँ देखे, फिर भी आंखों का फर्क भी संन्यास का फर्क नहीं है। पुराने और नए इशारे को समझे
और यात्रा कर। संन्यास का तो क्या फर्क हो? एक दूसरे संन्यास में कभी भी घटित हो, पुराने संन्यास वही होगा। नौ संन्यास में क्या समय? संन्यास में कोई फर्क नहीं ला सकता। 10,000 साल पहले अगर कोई सन्यासी हुआ होगा और आज कोई सन्यासी होगा तो सन्यास में तो कोई फर्क नहीं हो सकता। वो फर्क भी सन्यास का फर्क नहीं है, पुराने और नए का होना ही चाहिए। सन्यास का तो क्या फर्क हो सकता है? पुराना सन्यास कभी भी घटित होगा, वही होगा। समय सन्यास में कोई फर्क नहीं ला सकता। 10,000 साल पहले आधार शिलाओं पर खड़ा था और आज कोई आधार शिलाएं, सन्यास में तो कोई फर्क नहीं हो सकता। लेकिन पुराना सन्यास अभी भी उन्हीं पर खड़े रहने के रूप, आवरण, आकृति में फर्क हो सकता है। इससे पुराना सन्यास धीरे धीरे अवरुद्ध होता चला गया, उसकी धारा छीन हो गई। पुराना जीवन का बहुत बड़ा व्यापक समूह उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। अब जैसे कुछ 5,000 आधार शिलाओं पर खड़ा था, वे आधार शिलाएं बेटा सन्यास लेना गिर गई, लेकिन पुराना सन्यास का कोई अंत खड़े रहने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ी कोई घटना नहीं घट सकती थी। बेटा पुराना सन्यास धीरे धीरे अवरुद्ध होता चला गया। ये बात की प्रार्थना यही हो सकती, जीवन का बहुत बड़ा व्यापक समूह उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। अब उस दिन घर को छोड़कर जाना, 5,000 साल पहले अगर बेटा सन्यास लेना, उसका पति सन्यासी हुआ तो बाप की प्रसन्नता का कोई अंत न हो। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी कोई घटना नहीं कर सकती थी। सारा समाज के सोचने का ढंग मोक्षोन्मुक्त। बाप की प्रार्थना यही अंतिम फल की बेटा सन्यासी हो, वही पहुंच जाना है सभी को। तो उस दिन घर को जिस दिन समाज को हमने इस भांति तैयार किया, जरा भी कठिनाई की मंजिल थी। उस दिन पत्नी भी चाहती थी, पत्नी आनंदित होती उसका पति सन्यासी मोक्ष पहुंच जाए। और जब भी कोई कदम रखता तो सारा समाज, परिवार, संस्कृति, सारा वही हमारी प्रार्थना थी। ढंग बेटा पैदा होता उसके पहले भी मोक्ष ही अंतिम फल था जीवन का, वही पहुंच जाना है सभी को। समाज का सारा ढांचा बदल जाए। जिस दिन आज अगर पति शराबी हो जाए तो चल सकता है, अंतिम मंजिल हो जाए तो नहीं चल सकता है। उस दिन पत्नी भी चाहती, बेटा चोर हो जाए, बाप बर्दाश्त भी चाहता था पत्नी मोक्ष पहुंच जाए। और जब भी कोई कदम रखता तो सारा समाज, परिवार सहयोगी होता है। वही हमारी प्रार्थना से हट गया। बेटा पैदा होता उसके पहले भी माँ केंद्र पर है, धर्म केंद्र पर नहीं है। अब वो वक्त गया। समाज का सारा आज भी अगर हम चाहते हैं, अगर पति शराबी जाने वाला तो सन्यासी हमें सन्यास रखना है तो नहीं। तो इस दुनिया में रोज सन्यासी कम होते, बेटा चोर हो जाए, बाप बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेटा सन्यासी होने की बात करे तो बाप बर्दाश्त नहीं कर। मोक्ष केंद्र एक नए सन्यास को जन्म देना पड़ेगा। धन केंद्र पर है, धर्म केंद्र पर नहीं है। अब जो घर के भीतर फलित हो सके। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि घर पर जाने वाला सन्यासी हमें स्थापित रखना है तो इस दुनिया में रोज सन्यासी कम होते जाएंगे। और आज का जो बाहर का जगत है उसे छुए बिना वो नहीं बच सकते। वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके आपके भीतर क्रांति घटे। एक नए तो हम इस जगत में विराट पैमाने पर सन्यासियों का आंदोलन चला सकते। अन्यथा सन्यास घर के भीतर करीब है, मृत प्राय। जहां आप हैं वही पति है तो पति का दूसरा परिणाम ये होता है, पिता रहते हुए उस जमाने में आज से 5,000 साल पहले हमारे बीच स्क्रीन जगत है, प्रतिभा के वे लोग सन्यासी होते। वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके स्वभावता, क्योंकि सन्यास के भीतर क्रांति घटित हो तो हम इस जगत में विराट पैमाने पर जो हमारे बीच श्रेष्ठतम प्रतिभा के लोग होते थे सन्यासी होते थे। आज धन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है तो हमारे बीच जो श्रेष्ठतम प्रतिभा के लोग हैं दूसरा परिणाम ये होता है कमाने में लग जाते हैं। उस जमाने में आज से 5,000 साल पहले जो हमारे बीच स्क्रीन प्रतिभा के धनी थे वे लोग सन्यासी होते। जिस दिशा में भी प्रतिभाहीन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सन्यास प्रतिभावान लोगों की संख्या कम हो जाएगी, वो दिशा बहुत जल्दी। तो जो हमारे बीच श्रेष्ठतम प्रतिभा के लोग होते थे वे सन्यासी होते थे। आज धन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है तो हमारे बीच जो श्रेष्ठतम प्रतिभा के लोग हैं वे धन कमाने में या कमाने में लग जाते हैं। और सन्यासी की जो भाषा है वर्ग है वो एकदम प्रतिभाहीन वर्ग। वो आउट और ध्यान रखें, वो समय जिस दिशा में भी प्रतिभाहीन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी
और युग युग की भाषा खत्म हो जाएगी, वो दिशा बहुत जल्दी। अगर आज भी हम छोड़ने की भाषा में बोले चले जाएं तो किसी की समझ में नहीं पड़ने वाला। प्रतिभाशाली उससे वो भाषा हमें बदल देनी पड़ेगी। अब तो हमें सन्यास को भी उपलब्धि छोड़ने की जो भाषा की भाषा में रखना होगा। पुराना सन्यास कहता था संसार छोड़ना सन्यास, मैं परमात्मा को छोड़ने की भाषा ही समय के बाहर। वो जो नेगेटिव युग युग की भाषा ख्याल था छोड़ने का, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। अगर आज भी हम छोड़ने की भाषा में बोले चले जाएं तो कारगर नहीं, समझ में नहीं पड़ने न होने का कारण है वो भाषा में बदल देनी पड़ेगी। बहुत संतुष्ट अब तो हमें सन्यास की उपलब्धि की भाषा में, पाने की भाषा में उनके पास जो है वो काफी। पुराना सन्यास कहता था संसार, जब लोग संतुष्ट होते हैं तो पाने की भाषा काम नहीं करती। वो जो नेगेटिव, जब लोग असंतुष्ट होते हैं ये तब छोड़ने की भाषा काम नहीं करती। वैसे ही इतने परेशान हैं, अब और छोड़ने की बात आप कारगर नहीं है। प्रत्येक आदमी को लग रहा है मेरे पास कुछ, जब लोग बहुत संतुष्ट होते हैं तो पाने की भाषा काम नहीं करती। उनके पास जो है वो काफी है। 10,000 साल पहले जब लोग संतुष्ट होते हैं तो पाने की भाषा काम नहीं करती है, वो छोड़ने में। जब लोग बहुत असंतुष्ट होते हैं तब हम सब ऐसे दीनहीन हैं, हमारे पास ज्यादा वैसे ही इतने परेशान हैं। हमारी छोड़ने की बात ऐसी है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। प्रत्येक आदमी को कुछ भी नहीं है, जिसको लग रहा हूं उससे कहिए छोड़िए, वो छोड़ने की बात, मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं। वह युग के पास भाषा बदल जानी पड़ती है। पुराना सन्यास को लगता है उसके पास लैंग्वेज है, निषेध जिसके पास सब कुछ है। नया सन्यास छोड़ने में आनंद ले, विधायक भाषा बोलेगा। हम सब ऐसे दीनहीन हैं, हमारे पास ज्यादा है उस समय से, लेकिन हमारी संसार को कोई छोड़ सके तो भी परमात्मा को पा लेता है। अब कुछ भी नहीं है जिसको लग रहा हो उससे कहिए छोड़िए, वो कहेगा क्या छोड़ू, मेरे पास कुछ है ही नहीं। के दो पहलू हैं। युग के साथ भाषा बदल देनी पड़ती है। पुराना सन्यास नेगेटिव लैंग्वेज, असल में परमात्मा को पाने में जो लगा उसका नया सन्यास ने पॉजिटिव शुरू हो जाए, विधायक भाषा बोले। लेकिन पाने की और मजा ये है, बाहर से छोड़ने की कोई जरूरत नहीं कि संसार को कोई छोड़ सके तो भी परमात्मा को पा लेता है, और कोई परमात्मा को पाने में लग जाए तो भी संसार छूट जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नया सन्यास आप जहां हैं, असल में परमात्मा को पाने में जो लगा उसका संसार अपने आप छूटना शुरू हो जाता है। मनस्थिति को बदल जाता है, परिस्थिति को छूटने को बाहर से छोड़ने की मनस्थिति के बदल नहीं, ये भीतर दूसरी होनी शुरू होती है। क्योंकि सब परिस्थिति हमारी व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। तो मैं आपसे कहता हूं संसार को नया नहीं है, संसार को अभिनय माहिर बना लेना है। आपकी परिस्थिति है अभिनय किए चले जाता है। और ध्यान रहे मनस्थिति को बदलने में जितने परिस्थिति हो सकते हैं उतना करता हूं। यद्यपि मनस्थिति के बदलते ही परिस्थिति दूसरी होनी शुरू हो जाए। क्योंकि परिस्थिति हमारी व्याख्या है, गंभीरता से न ले, खेल समझे। पति होने को बहुत गंभीरता से न ले, खेल समझे। एक संसार को छोड़ना और मजे से पूरा करो, अभिनय मात्र बना लेना है। अगर आप अभिनय किए चले, नाटक हो जाए तो आप सन्यास की तरफ चल पड़े। अभिनय करने में जितने आप कुशल हो सकते हैं उतना करता होने में कभी भी कुशल नहीं। वो जो पुराना सन्यास था, उस दिन हम सन्यासी को पिता होने को सिर पर ले लेते थे, बहुत गंभीरता के सारा समाज मानता था कि हम नहीं पति होने को बहुत गंभीरता। एक भी अगर हमारे बीच फूल खिल सका है तो नाटक सिर पर हिस्सा समझे, और मजे से पूरा सन्यासी के पैर में गिर जाता था। अगर आपको संसार नाटक हो जाए तो आप सन्यासी के तरह मिनिस्टर से मिलने आ जाए, अखबार में नाम छप जाए तो बहुत अच्छा। वो जो पुराना सन्यास था, उस दिन हम सन्यासी को मालूम नहीं सिर पर ले लेते थे, क्योंकि सारा समाज मानता था कि हम नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, एक भी अगर हमारे बीच फूल खिल सका है तो हम आ जाए इलेक्शन में। सम्राट ने सन्यासी के पैर में जीता हुआ कोई भी नहीं जाता। आज सन्यासी को फिक्र करनी पड़ती है कि फलाना जैसे ही कोई पदों से च्युत होता है वैसी धर्म भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है, नहीं तो नहीं पैदा होती। आज कोई सन्यासी के पास जाता हुआ मालूम नहीं पड़ता। वो वक्त और था, सम्राट भी पैर छूता हारे हुए लोग। मैंने सुना है कि बुद्ध का गांव में आगमन हुआ है, कोई मिनिस्टर
हार जाए इस गांव के सम्राट ने सन्यासी अपने वजीर से पूछा कि क्या मुझे जाना पड़ेगा बुद्ध के स्वागत के लिए। जैसे ही कोई पदों से च्युत होता है वैसे धर्म भाव में गौर से अपने सम्राट को देखा तो नहीं पैदा हो, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर। लेकिन वो वक्त और था, सम्राट भी पैर छूकर वजीर ने कहा। जब सम्राट पूछने लगे कि बुद्ध का स्वागत करने क्या मुझे जाना पड़ेगा, तो वो गांव के सम्राट ने अपने वजीर से पूछा कि क्या मुझे जाना पड़ेगा। सम्राट ने कहा ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ तुमसे सलाह लेता हूँ बुजुर्ग आदमी की तरह। वजीर ने इसलिए पूछा कि क्या ये उचित होगा कि भिखारी का स्वागत करने सम्राट जो है भिक्षा पात्र लिए आदमी का। सम्राट ने कहा कि भी ऐसी कौन सी बात। उस वजीर ने कहा, उस बूढ़े वजीर ने कहा, जब सम्राट पूछने लगे साम्राज्य उस आदमी के पास मुझे जाना पड़ेगा, तो वो जगह रहने योग्य न रही, वो उसे छोड़ सका है। सम्राट ने साम्राज्य आपके पास से सलाह लेकर आप पकड़े हुए हो, और मैंने तो इसलिए रास्ते का क्या ये उचित होगा कि भिखारी का सम्राट जो है भिक्षा पात्र साम्राज्य को छोड़ सका है। उस वजीर ने कहा पढ़ते हो लेकिन भिखारियों में भिखारी हो, क्योंकि साम्राज्य उस आदमी के पास भी था, उसका स्वागत करने जाना ही पड़ेगा, वो उसे छोड़ सका है। ये वक्त और साम्राज्य आपके पास भी है, अभी आपके आदमी इतना धनी हो जाता था जिसका हिसाब नहीं। वो रास्ते का भिखारी होकर दिखाई पड़ता है लेकिन सम्राटों का सम्राट है, क्योंकि साम्राज्य को छोड़ सका है। निषेध की भाषा काम कर, तुम सम्राट दिखाई पड़ते हो लेकिन भिखारियों में छूटकर इतना मिलता था जिसका हिसाब नहीं, आज मिलकर भी उतना नहीं मिलता पड़ेगा, तो भाषा बदलनी पड़ती है। तो मैं उपलब्धि की भाषा बोलता था और कहता हूँ कुछ छोड़ना, छोड़ के आदमी इतना धनी हो जाता है जो भी चारों तरफ हो रहा है उस सड़क का भिखारी होकर सम्राट और करते चले जाए। वो दिन और थे, नाटक समझते ही भीतर से कुछ धागा टूट जाएगा, से छूटकर इतना मिलता था जिसका हिसाब नहीं था। मोह आज मिलकर भी उतना नहीं मिलता है, तो भाषा बदलनी पड़ती है। तो मैं उपलब्धि की भाषा बोलता हूँ और कहता हूँ तो नहीं छोड़ना, कि वो तो तब जहाँ खिलाने के लिए राजी था जब सोच जो भी चारों तरफ जीवन का पूरा नाटक भर समझ लेना और करते चले जाना। अभी थाईलैंड की सरकार ने नियम बनाया, नाटक समझते ही भीतर से कुछ धागा टूट जाएगा, सेतु टूट जाएगा, ब्रिज गिर जाएगा। अब जिस दिन सरकारी आज्ञा लेनी पड़ती हो संन्यास की आसक्ति वो विदा हो जाएगी, उस दिन संन्यास का क्या मतलब होगा। वो कोई ड्राइविंग लाइसेंस समाज सन्यासी को खिलाने के लिए राजी नहीं, का लाइसेंस तो तब खिलाने लेकिन मजबूरी है, जब वक्त की मजबूरी है जीवन का। थाईलैंड की आबादी है 4 करोड़ और 20 लाख सन्यासी हैं। वो 20 लाख सन्यासियों को 4 करोड़ की आबादी पालने को राजी नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी आज्ञा के सन्यास मुश्किल भी है। 4 करोड़ की आबादी में 20 लाख सरकारी आज्ञा लेनी पड़ती हो सन्यास के लिए, उस दिन सन्यास का क्या मतलब होगा। वो कोई ड्राइविंग लाइसेंस कि सन्यास का लाइसेंस लेना पड़े, लेकिन मजबूरी में सन्यासी की मजबूरी है। थाईलैंड की आबादी है 4 करोड़ और 20 लाख सन्यासी है। वो 20 लाख सन्यासियों को 4 करोड़ की आबादी पालने को राजी नहीं। सन्यासी कभी जीवन की परम उपलब्धि था, आज मुश्किल भी है। 4 करोड़ की आबादी में 20 लाख सन्यासियों को कैसे पाला जा। अगर सन्यास को बचाना है तो सन्यासी की रूपरेखा बदलनी पड़ेगी, सन्यासी को श्रम करना पड़ेगा, तो ही बच सकता है भविष्य में। रूस में सन्यासी खो गया, वो अब दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकता। जहाँ एक रोटी मांगनी भी अब जहालत से खो जाएगा, क्योंकि सन्यासी शोषक मालूम दिन और थे। सन्यासी कभी जीवन की परम उपलब्धि थी, साथ में सन्यासी का धन्यवाद भी करते थे लोग कि तुमने भिक्षा स्वीकार की। दक्षिणा का वही सन्यास को भिक्षा के बाद दिया गया धन्यवाद। सन्यासी की रूपरेखा बदलनी पड़ेगी, सन्यासी को भिक्षा स्वीकार की बच सकता है भविष्य में। ये अनुग्रह है आपका, वो अब दूसरे पर निर्भर नहीं। आज एक रोटी मांगनी भी अब जहालत है। भिक्षा देने के बाद वो दिन और थे। सन्यासी को ही सन्यासी को भिक्षा तो देनी पड़ती थी, साथ में सन्यासी का धन्यवाद भी करते थे लोग कि तुमने भिक्षा स्वीकार की। कैसे दक्षिणा का वही अर्थ है, भिक्षा के बाद दिया गया धन्यवाद। छुएंगे फिर दक्षिणा देंगे, धन्यवाद। आपने भिक्षा स्वीकार की, ये अनुग्रह है। आप इनकार भी कर सकते थे। आज भिक्षा देने को सन्यासी जो खा रहा है इसके बदले में क्या दे रहा है। भिक्षा देने के बाद अनुग्रह सन्यासी को ही स्वीकार करना पड़ेगा कि बड़ी कृपा है आपने खींचने को मर गया, वो बच नहीं सकता।
क्योंकि दिन बहुत अद्भुत रहे होंगे, कैसे लोग थे। भिक्षा देंगे तो वही सन्यासी बचेगा जो दक्षिणा देंगे, धन्यवाद दफ्तर में काम आप आए होगा, दुकान पर मेहनत कर रहा होगा, जो अपनी रोटी कर पैदा कर रहा होगा और 10 लोगों की रोटी पैदा कर रहा होगा। वही जो खा रहा है इसके बदले में क्या दे रहा है? नया सन्यास। आज पुराना सन्यास निषेध नहीं करता, आप उसे थोड़े बहुत दिन खींच ले, वो मर गया, वो बच नहीं सकता। छोटी सी सूचनाएं पर नए सन्यास में है, गैरिक वस्त है। अब तो वही सन्यासी बचेगा जो श्रम कर रहा होगा, आपको स्मरण रहे और आपके आसपास के समाज को भी स्मरण रहे कि ये आदमी रोटी नाटक की तरह जी है और 10 लोगों के लिए रोटी पैदा कर रहा होगा। वही छोड़ नहीं जाएगा, लेकिन नाटक की तरह।